अभी हम लोग मौजूद है राजानी जी के घर पे, जहाँ पे 4 दिन पहले पूजा नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उनके परिवार से जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि क्या वजह थी पूजा की ये इतना एक्सट्रीम कदम उठाने की, और क्या उनको लगता है कि कॉलेज प्रशासन से वो क्या मांग करना चाहते हैं। इनसे बात करेंगे हम लोग। सन 2017 में एक ऐसा ही हादसा हुआ था। वो पेरेंट्स ने न्यूज़पेपर पढ़ के हमारे घर तक आए थे और उन्होंने हमको बताया, और उन्होंने बोला ग्रुप इतना दत्ता में ग्रुप इतना बड़ा है कि तुम उनसे नहीं लड़ सकते, तुमको नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तुमको। उसकी वो बच्ची फाइनल ईयर में थी, सिर्फ 6 महीने बाकी थे उसको उसको भी इतना हर्ट करते थे। और कल हमारी वो रैली निकली थी कैंडल मार्च की, उसमें एक स्टूडेंट की मदर ने बात किया, बोले इसके पापा को कैंसर हुआ था, उसके बाद भी इसको लीव नहीं दे रहे थे। हमने कितने वहाँ पे रिक्वेस्ट की, हमारा हमको मालूम है। वो पूरा कवर करके आई थी, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही थी। वो उसने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था और ये सब बोला था। यानी अभी जो वहाँ पे बच्चे हैं ना, वो भी जो सामने आ रहे हैं ना, वो पीछे इसलिए हट रहे हैं कि उनका ईयर बैक ना कर दिया जाए और उनको और ज़्यादा टॉर्चर न किया जाए। वो पढ़ने आए हैं, एमबीबीएस करने आए हैं, और उनको डॉक्टर नहीं बनने देंगे, वो डर से वो क्या सब पीछे हट गए हैं। पहले सब हमारे साथ में थे, उन्होंने भी कैंडल मार्च निकाला था, अभी कोई सामने नहीं आ रहा। दत्ता मेघे का ग्रुप है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो उनका मैनेजमेंट है और उनके मैनेजमेंट में जितनी भी फैकल्टी आती है जो बहुत रफली रूडली हर्ट करते हैं, बच्चों की इंसल्ट करते हैं, उस ग्रुप पे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। मेरी ऐसी बहुत ज़बरदस्त मांग है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो, आगे कभी किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो। नहीं, ऐसे मेरी कभी उससे कोई बात नहीं हुई थी, बस वो डिटेल लिस्ट से हटा दिया था उसे। उसकी एक ही मांग थी कि मुझे एग्ज़ाम देने दी जाए। तो वो एक दिन पहले समर शुक्ला वाइस डीन सर के ऑफिस गई थी इस बारे में बात करने, तो उन्होंने भी उससे रूडली बात की। फिर नेक्स्ट डे वो उनकी असिस्टेंट से मिलने गई थी, प्रीति मिश्रा से। उसके पहले उसका एक फ्रेंड जा चुका था, उसको डिटेल लिस्ट से हटा दिया था। उस फ्रेंड ने इसको फ़ोन किया कि पूजा मुझे हटा दिया है, तुम भी जाओ ऑफिस में, तुम्हें भी हटा देंगे। तो वो गई ऑफिस में इस मांग के साथ कि शायद प्रीति मिश्रा मैम मुझे भी हटा देगी, लेकिन उन मैम ने पता नहीं मेरी बच्ची से क्या बात की कि वो रो रो के वहाँ से निकली और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसको बहुत इंसल्ट किया। उसने अपने पापा को फ़ोन की वो रूम से निकल के और बहुत रोई, बोली पापा यहाँ पे आज मेरे को सब चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं पापा। पापा ने कहा कि बेटा अब रो मत, मैं जल्दी आ रहा हूँ आपके पास। सबकी ऐसी तैसी कर रहा हूँ। मेरे को उसने फ़ोन किया, करीब 3-4 मिनट बात किया मेरे से उसने, और मेरे को बहुत रो रो के बताया कि मेरी यहाँ पे सब मेरे को सब चिल्ला रहे हैं और सब इंसल्ट कर रहे हैं। तो मैं बोला आप रो मत, मैं वहाँ आके सबकी ऐसी तैसी करता हूँ। लेकिन वो उसके बाद भी नहीं रुकी और उसने 5 मिनट के अंदर ये कदम उठा लिया। फिर हमने फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर उसकी एक फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसने उठाया, तो बोले कैजुअलिटी में और क्रिटिकल कंडीशन में है। तो हम बोले ऐसे कैसे, अभी तो बात हुई उससे। बोले वो बम्बूस पड़े थे, उसमें उसका पैर अटक गया और गिर गई। वो वहाँ के जो ग्रुप के दत्ता में के ग्रुप के जो इंचार्ज वगैरह हैं, उन्होंने स्टूडेंट को ये बताया कि ये गिरी, नीचे ही गिरी है और उसको मार बहुत ज़्यादा लगा है, फेस पे मार लगा है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होंगी? तो मेरे को डाउट गया कि और कुछ है, ये झूठ बोल रहे हैं करके। हम वहाँ पहुँचे तो हमको बताया गया कि नहीं है करके। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं हमको सच बोला, कुछ भी नहीं बताया उनको। हम लोगों को फिर ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई क्योंकि हम कंप्लेंट लिखवाने गए थे, तो वहाँ पर हमें पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा था कि वो प्रीति मिश्रा मैम के रूम से निकली है, रोते रोते निकली है, फ़ोन पे बात कर रही है, दौड़ते दौड़ते ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी है लाइब्रेरी की, और वहाँ पर उसने 3rd फ्लोर पे रोके रोके पापा से फ़ोन पे बात करने के बाद फ़ोन बैग में रखा है, 3rd फ्लोर पे बैग रख दिया है और फिर 4th फ्लोर पे गई है और उसने इतना बड़ा स्टेप उठा। और फोर्थ टेरेस पे हर कॉलेज में लॉक रहता है, इनके कॉलेज में लॉक्स लगे हुए नहीं हैं। यानी ये कैसा है, समझ में नहीं आया। बच्चा टेरेस तक पहुंच ही नहीं सकता है। बाकी कॉलेजेस में जो रहता है ना, तो वैसे रहता है। हमारी बच्ची पुणे में पढ़ती थी, उसके हॉस्टल में
कॉलेज में टेरेस पे कोई जा ही नहीं सकता था। उसने यही बात किया कि स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा मैं, उसका काम हो गया करके, और इसका भी काम हो गया है। अभी मैं मैडम के पास गई, उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट किया और मेरे को सब चिल्ला रहे हैं और बहुत रो रही थी। मैं बोला रो मत बेटा, रो क्यों रही है? तो बस रो ही रही थी वो कंटिन्यू। मैं बोला रो मत, मैं आता हूँ, मैं सबके आगे ऐसी तैसी करता हूँ। तो मैं तुरंत ही निकल गया यहाँ से। और बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, उसको बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। उसमें प्रीति मैम है और शुक्ला सर है और एक उनका वाइस काउंसलर है वाघमारे सर, और अटेंडेंस सेल का एक इंचार्ज है पंकज करके है। ये चारों ने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और ये चारों ने ही चिल्लाया, यानी सब ने उसको चिल्लाया और चिल्ला के बात किया, तो वो वजह से वो एकदम हर्ट हो गई। अगर प्रीति मैम मुझसे अच्छे से बात करती थी, बेटा तुम्हारा नहीं हो सकता, ये कैटेगरी में नहीं आता है, आप नहीं दो एग्ज़ाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट है, या ये जो भी कुछ प्यार से बताती तो वो ये स्टेप ही नहीं उठाती थी ना, बात करने का तरीका ही नहीं है उनको। तो ये था वो परिवार जिन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया है, और वो सिर्फ इतना मांग कर रहा है कि जिन्होंने भी उनकी बच्ची को उकसाया है या उनको इंसल्ट किया है, उनके खिलाफ़ एटलीस्ट मेघे ग्रुप एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि इनका जो दुख है वो हम लोग ज़रूर महसूस कर सकते हैं, पर इन्होंने जो खोया है वो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। मैं महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नागपुर से शांतनु अग्रवाल।